हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में जो है प्रस्तावना के मुख्य शब्दों में से हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इन सभी का जिक्र किया था। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रस्तावना में जो है प्रस्तावित समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारे मूल संविधान में समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था। इसको नहीं जोड़ने का संविधान निर्माताओं का यह तर्क दिया जाता है, संविधान निर्माताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जो है हमारा संविधान किसी एक विचारधारा को पर आधारित नहीं होगा, ना ही समाजवाद, ना ही जो है अन्य किसी। तो समाजवाद को नहीं जोड़ा गया था ताकि किसी एक विचारधारा पर आधारित ना हो। इसको जो है हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि इसका जो है मुख्य उद्देश्य अपनाने का यह कि जो है भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल्यों को अपनाया जाए, स्थापित किया जाए, न कि साम्यवादी समाजवाद। जैसे कि चीन में साम्यवादी समाजवाद है, वहाँ जो है सभी संसाधनों, सभी एक तरह से कह सकते हैं पूरे राज्य के जितने भी साधन हैं सब पर जो है राज्य का अधिकार है। जो राज्य डिसीजन लेगा वही सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है ताकि जिसमें जो है ये मतलब कि जितना भी संसाधन है उन पर जो है सरकार एवं निजी दोनों का जो है वितरण हो और दोनों का नियंत्रण एवं योगदान हो विकास में, न कि केवल व्यक्तियों का या फिर न ही केवल जो है सरकार का। जैसे कि देखते हैं हम DRDO है, इस प्रकार से उसमें जो है DRDO हो गया, एम्स हो गया, ये सब एक तरह से देख सकते हैं हम। ये जो है सामाजिक लोकतांत्रिक समाजवाद को दर्शाता है, जिसमें कि सरकार की भागीदारी रहती है, जो समाज के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए कार्य। उसी प्रकार हम व्यक्तिवाद में देखते हैं जो कि निजी मतलब कि निजी नियंत्रण रहता है अपना अस्पताल, किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया तो निजी भी है यहाँ पर, और जो है मतलब सरकार का नियंत्रण भी है। जैसे कि अगर किसी का निजी भी है तो उस पर जो इंस्ट्रक्शन कौन डालता है, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाना हो तो कौन डालता है, वो जो है सरकार डालती है। मतलब यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद को दर्शाता है, जिससे कि जो है सरकार और जो है जनता अपने सह अस्तित्व को स्थापित कर सके। दूसरा है यहाँ दूसरा शब्द है लोकतांत्रिक, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद है लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष को ही हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष इसका अगर हम हिस्टोरिकल चीज़ देखें तो ये जो है पाश्चात्य राज्यों से उभरा था, जिसमें कि जो है सभी किसी राज्य में जो है सभी राज्य मतलब सभी प्रकार के धर्मों से तटस्थ रहेगा राज्य। जैसे कि हम फ्रांस को देख सकते हैं, वहाँ हाल ही में जो है किसी प्रकार का बुर्खा या धार्मिक जो है लिबास को या चेहरे ढकने जैसी परंपरा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो पाश्चात्य देशों में हमें देखने मिलता है कि जो है एक अलग तरह की पंथ निरपेक्षता देखने को मिलती है। जो वहाँ के जो राज्य होते हैं, सरकार होती है, वो पूरी तरह से जो है धर्म से तटस्थ रहता है एकदम। मतलब कि सरकार को धर्म से किसी प्रकार का मतलब नहीं, किसी भी धर्म के प्रति सहानुभूति नहीं। लेकिन भारत में भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत की जो है विविधतापूर्ण सांस्कृतिक को देखते हुए इसमें एकता को स्थापित करने के लिए यहाँ जो है एक विशिष्ट प्रकार का धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया है, जिसमें कि पाश्चात्य में जो पंथ निरपेक्ष की अवधारणा है उससे अलग यहाँ इस प्रकार हो जाता है कि यह जो है भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो है उसके थोड़े विपरीत, जहाँ कि वो किसी प्रकार के धर्म से संबंधित नहीं थे सरकार एवं राज्य। वहीं भारत जो है, भारत में ऐसे कई मूल अधिकार आपको आगे वाले वीडियो में मैं बताऊँगा जिसमें धर्म की स्वतंत्रता दी गई है मौलिक अधिकार में। उसी प्रकार यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है धर्मनिरपेक्ष को अपनाया गया है, प्रियम्बल में बताया गया है। तो ये क्या है कि यहाँ जो है न सिर्फ राज्य जो है किसी धर्म के प्रति जो है समर्पित है, बल्कि
यह सभी धर्मों के लोगों को, संस्कृति के लोगों को एक प्रोत्साहित करते हैं, उसके संरक्षण के लिए अधिकार देते हैं उनको, जनता को। ये नहीं कि पाश्चात्य देशों की तरह फ्रांस, जैसे कि फ्रांस में बुर्का पहनना मुस्लिमों के लिए जो है बंद कर दिया गया है। इस प्रकार नहीं कि किसी की धर्म को जो है, उसके अवधारणाओं को, धर्म के संस्कृति सभ्यता को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि यहाँ विविधता में एकता लाने के लिए सभी धर्म को जो है आगे बढ़ने की अवसर भी दिया गया है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब कि एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब यहाँ हो गया कि ये जो है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक मतलब हो गया यहाँ जो भी सरकार है, जो यहाँ सरकार की जो प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक है। मतलब कि यहाँ की सरकार जैसे कि आप लोग जानते होंगे, लोकतंत्र मतलब जहाँ की जो है सरकार जो है लोगों द्वारा चुना जाता है। तंत्र, वैसा तंत्र, राज्य को चलाने वाला वैसा तंत्र जो कि लोगों के द्वारा चुने गए हो, निर्वाचित हो। और दूसरा है गणराज्य। गणराज्य यहाँ एक अलग बात है। गणराज्य मतलब हो गया आपको जिस गणराज्य उस राज्य को कहते हैं, उस राज्य को कहते हैं जहाँ की जिसके प्रमुख को, राज्य प्रमुख को जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। राज्य प्रमुख न कि वंशावली होता है, बल्कि यहाँ जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति को जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। इसके विपरीत जो है ब्रिटेन में जो है आनुवांशिक रूप से सम्राट होते हैं, तो वो गणराज्य नहीं है। इसी प्रकार भारत जो है गणराज्य है। तो इन शब्दों को उम्मीद है कि हम अच्छे से मैंने डिफाइंड किया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे की चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा, किसी भी जो है संविधान की प्रस्तावना एक उसकी कुंजी की तरह होता है। एक जैसे कि आप कहते हैं इंट्रोडक्शन कार्ड, उसी प्रकार इंट्रोडक्शन ये है। इसको कई विधिवेत्ता एवं संविधान के जो है निर्माताओं एवं प्रमुख पॉलिटिशियन द्वारा, राजनीतिज्ञ द्वारा, विधिवेत्ता द्वारा इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। संविधान की आत्मा, हृदय, क्योंकि और इसका उद्देशिका, इसको इसलिए कहा कि ये जो है भारतीय संविधान में जितने भी उल्लेख किए गए हैं, जितने भी प्रावधान किए गए हैं, उसका ये एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट में, छोटे कम शब्दों में उसके पूरे उद्देश्य, संविधान में जो प्रावधान है उसके उद्देश्य क्या हैं, किस जो है भारत का जो है शासन किस प्रकार का है, भारत की राजनीति किस प्रकार का है, भारतीय संविधान का जो है भविष्य में उद्देश्य क्या है, किस चीज़ का स्थापना करना उद्देश्य, ये संपूर्ण रूप से व्याख्या करता है प्रस्तावना।